का वचन मरकुस की किताब अध्याय 5 और 21 से पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे तो एक बड़ी टेस्टमनी 2 व्यक्तियों के जीवन में होती है। इनफैक्ट मैं 3 कहूंगी, और कई लोग जो उस टेस्टमनी को लाइव देख रहे थे इस अध्याय में, उनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया। हालेलुया। तो कहीं जाइएगा नहीं, जरूर से बने रहे, परमेश्वर का वचन सुनेंगे। लिखा है, पढ़ेंगे, शायद सिस्टर पढ़ेगी। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। यीशु मसीह जैसे ही हम देखेंगे, यीशु मसीह फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ ने उसको घेर लिया। जब जब यीशु मसीह रात भर प्रार्थना करते और जब भी वो सुबह कहीं जाते, उन्हें भीड़ घेर लेती, क्योंकि उन्हें मालूम था कि चंगा करने वाला जो है वो लाइव है, वो लिविंग है, वो यीशु मसीह है, वो हमारे जीवन में चंगा करने वाला है। हालेलुया। और हम यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम याईर है, जिसका इंग्लिश में नाम जायरस है। वो याईर नामक आराधनालय का सरदार था। मैं फिर से कहूंगी, वो ऐसा वैसा कोई वो व्यक्ति नहीं था कि एकदम हल्का काम करने वाला, एक साधारण सा नहीं। ये वो व्यक्ति है जो पूरे सिने जो हमारा आराधनालय पर जो क्या करता था, वो रूल करता था, वो अधिकारी था, वो सरदार था। वो ऐसा कोई कमजोर इंसान नहीं था, गरीब नहीं था, या फिर कोई साधारण जो विश्वास में थोड़े कोई होते ना, जो एकदम कम लोग होते हैं, वो नहीं था। मेरे प्रिय ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर क्या लिखा, याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया। जितने सरदार थे, जितने लोग, जो बड़े बड़े लोग जो आराधनालय में, ये सबसे बड़ा इनके पास अथॉरिटी होती थी कि ये आराधनालय में कौन सी चीजों को करे, प्रभु के खिदमत में जाते थे, बहुत सारी चीजों को करते थे, नियंत्रण करते थे। वैसे ये लोग थे। वो उसमें से याईर जो था वो यीशु के पास आया और देखिए क्या लिखा है। याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा। हालेलुया। अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ पढ़ेंगे जरूर से, या फिर हम लोग वचन डाल देंगे इस वक्त और आप पढ़ेंगे क्या लिखा है कि उसे देखकर, किसे देखकर, यीशु मसीह को देखकर उसके पांव पर गिरा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है उसके पांव पर गिरा। दैट मीन्स पांव पे गिरना क्या होता है? पांव पे गिरना मतलब क्या होता है? जब हम ये हिंदुस्तान में, भारत में, जब हम किसी का पैर पड़ते हैं तो हम उसका आदर करते हैं। ये व्यक्ति जो है पूरा ही पांव पर गिरा, यानी परमेश्वर को इसने नमन किया। ये जान गया कि मैं जरूर से आराधनालय का सरदार जरूर हूं, लेकिन मेरी बेटी को मैं बचा नहीं सकता। हालेलुया। हमारे जीवन में भी हम कितने बड़े क्यों ना हो, कितने बड़े हम जो कहेंगे पैसे वाले क्यों ना हो, या फिर हम कहेंगे हम कितने ही अच्छे लोग जो जिससे हमें किसी से हमें कोई जरूरत नहीं है, अच्छे नौकरी पर है, अच्छे पोस्ट पर है, हम कहेंगे अच्छा अधिकारी है हम लोग। लेकिन अगर आपके जीवन में, आपके परिवार में कोई समस्या आ गई या कोई बीमार हो गया, सब कुछ हिल जाता है मेरे प्रियो। और अगर आप मेरे साथ सहमत है तो लिखकर कहे आमीन। हालेलुया। क्योंकि मैंने खुद अपने लाइफ में देखा है कि किसी व्यक्ति के जीवन में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, किसी के परिवार के जीवन में उनका परिवार ही हिल जाता है, सारी चीजें बिगड़ जाती है, कुछ चीजें बनती नहीं, वो पैसे से भी ठीक नहीं होती है। और यहाँ पर याईर को मालूम इसकी बेटी बहुत बीमार है और वो मरने पर ही इसे ये जान गया था, लेकिन इसने ये भी जान लिया कि जो ठीक करेगा वो है जो शब्द कौन है? यीशु मसीह। शब्द ही देहधारी हुआ, ऐसा लिखा है यूहन्ना की किताब में। और जो शब्द
उसको पता चल गई जो वही शब्द है, ये वही मसीहा है जो मेरी बेटी को चंगा कर सकता है और चंगा करेगा, मैं विश्वास से जाऊंगा। यहाँ पे लिखा है भीड़ में। आप इमेजिन करिए, इतनी बड़ी भीड़ है, ये आराधनालय का खुद सरदार है, इसके कपड़े इतने अच्छे हैं, दूर से देखकर हम कोई भी बता सकते हैं कि ये बहुत बड़ा अधिकारी, बहुत बड़ा आदमी है। इतने भीड़ में ये भाग रहा है, इतने भीड़ में ये यीशु से मिलने जा रहा है, और मिलने से पहले ही वो क्या करता है, उसके पांव पर गिर जाता है, यानी वो आराधना करता है, वो वर्शिप करता है। लिखा है कि उसके पांव पर गिरा और ये कहने लगा, उससे बहुत विनती की उसने, और क्या कहने लगा इस प्रकार, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख दे कि वो चंगे होकर जीवित हो जाए। हालेलुया। उसको विश्वास था अपने हृदय में ही, उसको विश्वास हो गया था, उसने किसी को सुना नहीं था, उसने जान लिया था यीशु मसीह ही परमेश्वर का वो पुत्र है जिसको खुदावन ने कई सालों से, उत्पत्ति से लेकर मलाकी के किताब तक परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी। हालेलुया। उत्पत्ति में इस प्रकार लिखा है, जब याकूब अपने भाई से मिलने जाता, यानी अपने घर जाता, अपने मामा के घर से, लाबान के घर से मुड़कर वो इजराइल में गया, कहेंगे जहाँ एसाव इसहाक के लोग रहते थे, फिर वो अपने शहर आता है, अपने देश आता है। इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि तू अब यहाँ से उठकर बेतेल को जा, जहाँ पर याकूब को दर्शन हुआ था, और परमेश्वर ने उसको वाचा बांधी और कहा कि तू मेरे लिए तू बलिदान चढ़ा, और देख याकूब, आज से तेरा नाम याकूब ना होगा लेकिन इजराइल होगा, तेरे जो वंश है इसमें से राजा का वंश निकलेगा, इसमें से राजा होंगे। हालेलुया। पहला राजा, दूसरा राजा, इतिहास जब हम पढ़ते कई राजा आए, कई राजा गए, लेकिन उनमें से परमेश्वर ने कहा एक राजा आएगा। हालेलुया। और वो सेम नहीं रहेगा, वो मेरे दिल के मुताबिक रहेगा, जो दाऊद ने भी भविष्यवाणी की, और उस राजा का नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है, और ये जान गया था याईर जो अपनी बेटी के लिए विनती करने गया है। उसने विनती करने से पहले ऐसे ही नहीं कह दिया, परमेश्वर चल मेरी बेटी के लिए, मैं सरदार हूं, तू ले, ऐसे भी करके लोग वो लेकर जा सकता था। कई लोग जो है पास्टर्स का, परमेश्वर के सेवक का आदर नहीं करते, उनको लगता है कि मुंह से एकदम बोलेंगे तो पास्टर हमारे साथ चलेंगे, ऐसा नहीं है। परमेश्वर के सेवकों का आदर करिए, ये पहली आपकी जो कहेंगे आपका जीवन में बढ़ने का कारण होगा। हालेलुया। इलाशा ने एलिया का आदर किया। हालेलुया। याईर ने अपनी बेटी की विनती करने से पहले क्या किया उसने परमेश्वर को के चरणों में गिर गया, उसने विनती की, उसने वर्शिप किया, उसके नीच मतलब अपने आप को झुकाना, यानी क्या होता है कि परमेश्वर में भले ही सरदार हूं लेकिन मैं तुझसे बड़ा नहीं हूं। हालेलुया। मैं भले ही आराधनालय का सरदार हूं लेकिन मैं तुझसे बड़ा नहीं हूं। मैं यीशु मसीह तेरे सामने झुकता हूं, मैं विनती करता हूं, मेरी बेटी को चलकर ठीक कर। हालेलुया। अगर आपको आपके जीवन में हीलिंग चाहिए, हालेलुया, मैं आपको सिर्फ शारीरिक रूप में हीलिंग की बात यहाँ नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऑल जितने भी चीज, हमारा शरीर, हमारा आध्यात्मिक जीवन, हमारा फाइनेंस का जीवन, जो आर्थिक जीवन है, हमारा घर पर, हमारा परिवार, इसमें भी जब कुछ होता है तो लोग जो है, जब हमारे घर में कुछ बिगड़ जाता है, कोई बीमार नहीं है, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसी बात सुनने में आती है कि सारा घर डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें भी हमें हीलिंग की जरूरत है। मेरे प्रियो ने परमेश्वर को नमन किया, और क्या लिखा है कि वो उसने विनती की, और हम 35 से पढ़ेंगे। लिखा है वो ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा तेरी बेटी तो मर गई। यहाँ पर हम जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे लहू बहने वाली स्त्री के बारे में जिक्र किया है, उसे भी प्रभु चंगा करता है, उसके बारे में मैं बाद में प्रचार करूंगी, लेकिन आज हम याईर और याईर की बेटी के बारे में पढ़ेंगे। लिखा है बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है, यानी लोग बोलने आ गए ये इतना विश्वास कर रहा है, इतने विश्वास में है, और लोग उससे क्या कह रहे हैं कि अब तू इसे क्यों परेशान कर रहा है, तेरी बेटी तो मर चुकी है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा मत डर, केवल विश्वास रख। आज मैं आपको कहती हूँ, अगर कोई मुझे सुन रहा है तो आप मत डरिए,
सिर्फ और केवल यीशु पर विश्वास रखिए, सिर्फ यीशु पर विश्वास रखिए। लोग कुछ भी बोले, लोग बोले तेरा तो तहस नहस हो गया है, अब तेरा कोई फायदा नहीं है प्रार्थना करने का, अब तो तू तो गया, तू तो मर गया, तेरा तो अभी तू ठीक होने वाला नहीं है। लोग बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन मेरे प्रियो, मेरे भाई, मेरी बहन, ईमान रखना, यीशु पर विश्वास रखना, क्योंकि यीशु ने खुद कहा मत डर याईर, तू मत डर, सिर्फ विश्वास रख। और लिखा और उसने पतरस और याकूब का भाई यूहन्ना, ये तीन जो शिष्य है, अन्य किसी को भी अपने साथ नहीं लिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचा, उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते और मातम मनाते देखा। तब यीशु भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं है परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, ठट्ठा करने लगे। आपके जीवन में अगर परमेश्वर बहुत बड़ा काम करने पर है ना, तो याद रखिए लोग ठट्टा करेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग कहेंगे कि इतना उपवास रखती है, इतना प्रार्थना करती है, तेरा कोई फायदा ही नहीं है, तेरा कुछ है नहीं, और हंसेंगे आप पर। अगर आपके मुंह पे नहीं हंसे तो वो पीठ पीछे जरूर हंसेंगे, आपको पता चल जाएगा कि वो आप पर हंस रहे। लेकिन आप जो मेरे भाई, मेरी बहन जो आज मुझे सुन रहा है और जो यहाँ पे सुन रहे हैं, आप खंभीर रहना, एक खंबे के समान ऐसे अटल खड़े रहना और यीशु पर विश्वास रखना। और यहाँ पर लिखा है कि लोग हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने जो शिष्य है तीन, उन्हें साथ लेकर भीतर गया जहाँ लड़की पड़ी हुई थी, और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा तलीता कुमी, यानी इसका अर्थ है राइज, है ना। परमेश्वर ने कहा उठ खड़ी हो जा, जिसका अर्थ है लड़की मैं तुझसे कहता हूँ खड़ी हो जा, उठ जा। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने ना पाए, और कहा इसे कुछ खाने के लिए दो। हालेलुया। यानी वो लड़की मर ही गई थी, सोई नहीं थी, वो मर गई थी। परमेश्वर उसका जो बाप था, जो याईर था, उसको कह रहा था कि कोई वो सोई है, मरी नहीं है, तो चिंता ना कर। हमारे जीवन में अगर कोई भी आज तकलीफ है मेरे प्रियो, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ आपका जीवन मरा पड़ा नहीं है, या फिर वो सिर्फ स्टक हो गया, यानी वो रुक चुका है। लेकिन आप विश्वास करिए यीशु पर। यीशु ने कहा विश्वास करिए। आज मैं भी यीशु मसीह की दासी होने के नाते कहती हूँ, आप विश्वास करिए कि आपका जीवन मरा नहीं है, लेकिन आज आपका जीवन में परमेश्वर एक अजब रीति से कार्य करने जा रहा है और आपको हीलिंग देने जा रहा है। जो भी आपका जीवन में, आपके शरीर में जो भी तकलीफ हो रही है इस वक्त, जो भी हड्डियों में दर्द है, जो भी आपके शरीर में कोई बीमारी, आप वहां पर हाथ रखें। आज मैं प्रार्थना करूंगी और विश्वास करिएगा कि परमेश्वर यहाँ से आपके लिए शंगाई को भेज रहा है। हाथों को उठाइए, रिबा मामा सेरिया दरारा शेखरे रिबा मामा सेरिया दरारा रिखा राबा सेरे रिखो राबा लारा मंदा हाला ग्रासेरे। ओ खुदा आज तेरे हुजूर में जब खड़े हैं, लॉर्ड वी एक्सॉल्ट यू लॉर्ड, जितने लोग परमेश्वर इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, खुदा आज याईर ने जो विश्वास दिखाया, उसने अपना पदवी नहीं देखा, उसने ये नहीं देखा मैं कितना बड़ा रूल करने वाला जो आराधनालय में मैं सरदार हूँ, ये सब नहीं देखा। खुदा बाप उसने ये देखा कि मेरी बेटी बीमार है और मुझे मेरी बेटी को चंगा करने वाला एक ही व्यक्ति है, उसका नाम यीशु मसीह है। और रिबा बाबा शेरे
विश्वास से तेरे पास आकर परमेश्वर तुझसे विनती किया। लोगों ने उससे कुड़कुड़ाया, लोगों ने यीशु की हंसी उड़ाई, ठट्ठा उड़ाया, लेकिन खुदावन तूने किसी को ना देखा और याईर से कहा तू विश्वास रख। और खुदावन जो मरी हुई लड़की थी, खुदावन यीशु तूने उससे उठाया, उससे जिलाया। आज जितने लोग मरे हुए हैं, जितने लोग बीमारी में, जितने लोग कठिन समस्या परिस्थिति और जो भी चीजों में विनती कर रहे, परमेश्वर तूने आज इन्हें मैसेज दिया है कि सबसे पहले तुम अपने हाथों को उठाकर खुदा का धन्यवाद करो और आराधना करो, जैसे याईर ने किया। उसने विनती करने से पहले खुदा की वर्शिप की, आराधना किया। आज जो मुझे सुन रहा, कोई अगर मुझे सुन रहा है तो खुदा कह रहा है तू सबसे पहले धन्यवादिता कर, तू धन्यवादित हो जा, धन्यवाद कर, प्रार्थना करने से पहले आराधना कर और परमेश्वर तू इन्हें चंगा करेगा। खुदा तेरा धन्यवाद करती, जो भी बहन, जो भी भाई मुझे देख रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स में घिरे हुए, जो भी परेशानी बीमारी में घिरे हुए, यीशु मसीह के नाम में मैं कहती हूँ आज इनको छोड़कर हर एक शैतानी शक्ति, हर एक दुष्ट आत्माओं की शक्ति, हर एक बीमार करने वाली शक्ति, हर एक ताकत जो अंधकार की टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। Be healed right now, यीशु के नाम से आप चंगे हो जाइए। यीशु के नाम में उठ खड़े होकर चलिए फिरिए, यीशु के नाम में खड़े होकर खुदा का धन्यवाद करें। परमेश्वर ने आपको चंगा किया, परमेश्वर ने आपको चंगा किया। थैंक यू फादर, तेरा धन्यवाद करती हूँ। एक एक भाई को, एक एक बहन को तूने चंगा कर दिया इस वक्त, तेरा धन्यवाद करती हूँ। विश्वास से हमने इस चंगाई को ग्रहण किया है और मेरा ईमान है खुदावन जितनों ने विश्वास से ग्रहण किया होगा, आज विश्वास के द्वारा ही ये ठीक हो गए हैं, चंगे हो गए, पूरी तरह से कंप्लीटली हील हो गए हैं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम में कहते हैं आमीन।